नेक्स्ट पार्ट आता है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, एसेसरी ग्लैंड्स। हमने गोनेड्स के बारे में कर लिया और एसेसरी डक्ट्स के बारे में लिखा है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में। ऑलरेडी हमने इतनी चीज़ें तो सीख ली हैं कि मेल में जो एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं वो 3 होते हैं। एक का नाम है बेटा सेमिनल वेसिकल, दूसरे का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरे का नाम है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। सबसे पहले कुछ नॉर्मल सी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमने ऑलरेडी पीछे लिखी है अभी, कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का ही नाम है काउपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउपर्स ग्लैंड। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको दूसरी इसके बारे में याद रखनी है कि कौन सा पेयर्ड है कौन सा अनपेयर्ड है। सेमिनल वेसिकल बेटा पेयर्ड स्ट्रक्चर है, 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इज सीन, 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल इज प्रेजेंट इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्रोस्टेट ग्लैंड बेटा अनपेयर्ड होता है, 1 अनपेयर्ड एंड 1 इन नंबर, सिर्फ एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है मेल में, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मेल में होने वाला सबसे ज्यादा कैंसर होता है प्रोस्टेट कैंसर। एंड काउपर्स ग्लैंड इज अगेन बल्बोयूरेथ्रल इज पेयर्ड एंड दैट इज 1 पेयर, नॉट 2 पेयर 3 पेयर, पेयर तो है ये पर कितना 1 पेयर, यानी ये 2 होते हैं, ये 2 होते हैं और ये सिर्फ 1 होता है, ठीक है। इतनी बात सबको ठीक है। अब करते हैं ये कहाँ पर सिचुएटेड है। इस वाले डायग्राम में देखो, ये वाले डायग्राम में देखो, ये ब्लैडर के आप साइड्स व्यू देख रहे हो तो ब्लैडर के थोड़ा सा पीछे साइड पर होता है, ये ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है और ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के साइड्स में होते हैं। बस हम यही वाली बात लिख लेंगे, ठीक है। इनकी लोकेशन लिख लेंगे हम यहाँ पर कि सेमिनल वेसिकल इज सिचुएटेड बिहाइंड द ब्लैडर, बिहाइंड द ब्लैडर, प्रोस्टेट इज प्रेजेंट बिलो द ब्लैडर, ब्लैडर के जस्ट नीचे रखा होता है ये, ठीक है। और काउपर्स ग्लैंड कहां पर प्रेजेंट होता है, ऑन ईदर साइड्स ऑफ मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, जो बीच वाला सबसे छोटा यूरेथ्रा था विच इज द स्मॉलेस्ट यूरेथ्रा। चलो सब लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 बार लिखने से हमको चीजें याद भी हो जाएंगी और, ठीक है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के दोनों साइड पर जो ग्लैंड रखा है दैट इज बल्बोयूरेथ्रल और काउपर्स ग्लैंड। प्रोस्टेट के बारे में और आप क्या लिख सकते हैं, इट एनक्लोजेस, कौन सा यूरेथ्रा एनक्लोज करेगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। जो सबसे पहला यूरेथ्रा का पार्ट है उसको कौन एनक्लोज करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनक्लोज करता है, ठीक है। और सेमिनल वेसिकल वो है विच जॉइंस विथ वास डेफरेंस टू फॉर्म बता दो अब नाम क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट, टू फॉर्म इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये हमने जो डायग्राम सीखा था उससे लिखा। अब हम इनके सिक्रीशंस की बात कर रहे हैं। बेटा जो ग्लैंड्स होते हैं उनका काम ही क्या होता है, कोई ना कोई चीज को सिक्रीट करना, सिक्रीशन इज द फंक्शन ऑफ अ ग्लैंड, ठीक है। अब हम अगर इनके सिक्रीशंस की बात करें तो इनका जो सिक्रीशन होता है अल्कलाइन होता है, ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, इनफैक्ट ये भी अल्कलाइन सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। पर इन तीनों में से जो फाइनल इजैक्यूलेट बनने वाला है, मतलब इजैक्यूलेट का मतलब होता है बेटा कि देखो स्पर्म आया, इसका सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन, इसका सिक्रीशन, फाइनली जो चीज सिक्रीट होती है उसको हम इजैक्यूलेट कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेशन एंड द फ्लूइड रिलीज इज कॉल्ड एज इजैक्यूलेट, जिसको हम सीमेन बोलते हैं, ठीक है। चलो वो हम करेंगे। पर ये जो फ्लूइड है उसमें स्पर्म के अलावा इन तीनों ग्लैंड की सिक्रीशन है, तीनों की सिक्रीशन अल्कलाइन होती है, पर इजैक्यूलेट का सबसे मेजर पोर्शन जो ग्लैंड सिक्रीशन बनाता है दैट इज सेमिनल वेसिकल का अल्कलाइनिटी, ठीक है। देखो मैं क्या लिख रही हूँ, तीनों का अल्कलाइन है, इजैकुलेट अल्कलाइन होता है, सीमेन अल्कलाइन होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कलेक्ट होता है, वो सीमेन वो इजैकुलेट अल्कलाइन नेचर का होता है। बट एक पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे, अल्कैलिनिटी ऑफ इजैकुलेट और सीमेन इज प्राइमरीली, सबसे मेन मुख्य रूप से प्राइमरीली कंट्रीब्यूटेड बाय सेमिनल वेसिकल, बाय सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये बात याद रखनी है अपने ने, ये एक स्टार पॉइंट लगा लेंगे आप यहाँ पर,
ठीक है, एल्केलाइन तो होता है, पर ये तीनों ही एल्केलाइन है, पर सबसे ज्यादा एल्कैलिनिटी जो सीमेन में आई है वो किसकी वजह से आई है? सेमिनल वेसिकल की वजह से। और क्या याद करना है हमें इसके बारे में? यहाँ पर एल्कलाइन फ्लूइड तो है, इसमें फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है बेटा। फ्रक्टोज किस में प्रेजेंट होता है? सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन में फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है। दिस फ्रक्टोज इज यूज्ड फॉर रेप टेस्ट कंफर्मेशन। रेप टेस्ट कंफर्मेशन, जब भी बेटा रेप टेस्ट कंफर्म किया जाता है तो फीमेल के वजाइना से जो फ्लूइड इकट्ठा किया जाता है उसमें ये चेक किया जाता है फ्रक्टोज है या नहीं है। फ्रक्टोज है मतलब सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन है, मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो इजैक्यूलेट है, सीमेन है, वो कलेक्ट हुआ है, जिससे रेप टेस्ट कंफर्म किया जाता है दैट यस कॉप्युलेशन और द सेक्सुअल इंटरकोर्स हैड बीन टेकन प्लेस। ठीक है, तो इसमें फ्रक्टोज आ गया। अब आते हैं, जैसे इसमें फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये जो एल्कलाइन सिक्रीशन है इसमें मेनली म्यूकस होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन में मेनली म्यूकस प्रेजेंट होता है। इस म्यूकस का एक फंक्शन तो होता है, इसके दो फंक्शन होते हैं एक्चुअली। एक फंक्शन होता है इसका, म्यूकस का पहला फंक्शन होता है बेटा टू न्यूट्रलाइज, जो अल्कलाइनिटी है वो न्यूट्रलाइजेशन के लिए होती है, न्यूट्रलाइजेज एसिडिटी ऑफ यूरेथ्रा ड्यू टू यूरिन। आप सबको पता है कि यूरिन एसिडिक नेचर का होता है, यूरिन की वजह से यूरेथ्रा में जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है म्यूकस। वैसे ओवरऑल ये अल्कलाइन नेचर का ही होता है, पर इसकी जो अल्कैलिनिटी होती है वो मेनली न्यूट्रलाइजेशन का काम करती है। एंड सेकंड फंक्शन ऑफ द अल्कलाइन सिक्रीशन द म्यूकस ऑफ बल्बोयूरेथ्रल और द काउपर्स ग्लैंड इज एनसीईआरटी में मेंशन्ड है फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनिस, फॉर द ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनिस, पीनिस का ल्यूब्रिकेशन करता है। ठीक है, ये दो फंक्शन इसके होते हैं। तो ये तीनों एल्कलाइन है, इसमें फ्रक्टोज मिलता है, इसमें कैल्शियम मिलता है, ये मेनली म्यूकस होता है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनिस किसका फंक्शन है? बल्बोयूरेथ्रल का फंक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन एसिडिटी का ये करता है। ठीक है, फ्रक्टोज को रेप टेस्ट कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है, मतलब रेप टेस्ट कंफर्मेशन में फ्रक्टोज चेक किया जाता है जो कि सेमिनल वेसिकल से आता है। सो दिस इज अबाउट द एसेसरी ग्लैंड्स, जिनकी ये सिक्रीशंस के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। नेक्स्ट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हमने बात कर ली है ऑलरेडी कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल्स इज पीनिस विच इज द कॉप्युलेटरी ऑर्गन एज वेल, द ऑर्गन विच इज यूज्ड फॉर द एक्ट ऑफ मेटिंग फॉर कॉप्युलेशन। द एक्ट ऑफ मेटिंग is also called as sexual intercourse and this is also called as copulation. And during the act of mating or the copulation, semen is collected through the copulatory organ penis which encloses the urethra into the female reproductive tract and that act is called as insemination. तो चलो हम वो चीज़ तो करेंगे। ठीक है, ये जो पेनिस है ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, पेंडुलस स्ट्रक्चर होता है और इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, इरेक्टाइल टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बैंड्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू देखे जाते हैं इसमें, इरेक्टाइल टिश्यू। ठीक है बेटा, इरेक्टाइल टिश्यू जो पीनिस के अंदर होते हैं, ये एनसीईआरटी थोड़ी सी डिकोड करते हैं, ये दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू। एक को कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और दूसरा होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पोरा कैवर्नोसा के दो बैंड प्रेजेंट होते हैं, टिश्यू टाइप के हैं, टिश्यू एक इस टाइप का एक इस टाइप का, दोनों इरेक्टाइल टिश्यू हैं, लेकिन इसके दो बैंड होते हैं और इसका सिर्फ एक बैंड प्रेजेंट होता है। तो टोटल 3 बैंड होते हैं पर टाइप्स तो 2 ही होते हैं, या तो कॉर्पोरा कैवर्नोसा या कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ठीक है, ये जो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है दिस एनक्लोजेज पिनाइल यूरेथ्रा, यूरेथ्रा इसके अंदर पास करता है, ना कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर।
अभी आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है पीनिस का, ये कुछ इस टाइप का दिखता है कि ऐसे तो प्रेजेंट होगा बेटा, पेंडुलस स्ट्रक्चर, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देख रहे हैं, ठीक है। और ये एंड में आके थोड़ा सा बल्ज्ड हो जाता है, एंड में आके थोड़ा सा बल्ज्ड हो जाता है, ठीक है। और एंड ये ओपनिंग होती है, ठीक है। अब देखो इसके बाहर एक स्किन चढ़ी होती है, इसके बाहर एक स्किन चढ़ी होती है विच इज कॉल्ड एज फोर स्किन, और ये रिट्रैक्टाइल स्किन होती है, ये एक रिट्रैक्टाइल स्किन होती है, ठीक है। और इसी के बीच से पास कर रहा है, इसी के बीच से पास कर रहा है पिनाइल यूरेथ्रा। ये बेटा यूरेथ्रा है जो कि प्रोस्टेट के बाद, मेम्ब्रेनस के बाद पीनिस से पास करता हुआ यूरेथ्रा है, पिनाइल यूरेथ्रा। इसी की ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एज यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया आपका यूरेथ्रल मीटस, मतलब यूरेथ्रा की एक्सटर्नल ओपनिंग या पोर। ये जो है लंबाई में, दिस इज पिनाइल यूरेथ्रा, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है। फिर ये हमने जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है वो क्या बनाया है, पीनिस, ठीक है। और इसके बाहर क्या चढ़ा हुआ है, फोर स्किन, फोर स्किन, इसके बाहर फोर स्किन चढ़ी हुई है। पीनिस का ये जो एंड पार्ट होता है, जो थोड़ा बल्ज्ड रीजन है, ठीक है, थोड़ा बल्ज्ड रीजन है, बल्ब लाइक रीजन होता है, इसको हम कहते हैं बेटा ग्लांस पीनिस। पीनिस का ही एंड पार्ट, एक्सटर्नल ओपनिंग की तरफ जो पार्ट है उसको हम ग्लांस पीनिस कहते हैं, ठीक। अगर हमने इसी का ऐसे क्रॉस सेक्शन देखा तो हमको ये टिश्यूज दिखाई देंगे कुछ इस तरह से। अगर हमने पीनिस का क्रॉस सेक्शन देखा तो ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऐसे कट करके देखेंगे तो आपको ऐसे सर्कुलर आउटलाइनिंग दिखाई देगी। इसके अंदर प्रेजेंट होता है, ऐसे दो बैंड प्रेजेंट होता है बेटा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, दो बैंड, ठीक है। और एक बैंड प्रेजेंट होता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम का, और इस कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर ही पास करता है पिनाइल यूरेथ्रा। सो दिस इज द टिश्यू ऑफ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जिसके बीच से पास कर रहा है ये यहाँ पर पिनाइल यूरेथ्रा, ठीक है। ये हम देख रहे हैं क्रॉस सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ पीनिस, तो हमको ऐसे तीन बैंड्स दिखाई देंगे। दिस इज टीएस, दिस इज टीएस ऑफ पीनिस, एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पीनिस, जिसमें आपने देखा ग्लांस पीनिस होता है, फोर स्किन होती है, ठीक है, पिनाइल यूरेथ्रा दिख रहा है। यहाँ पर क्या क्या हम लेबलिंग कर सकते हैं, these are the two bands of corpora cavernosa and this is the single band of corpus spongiosum। तो टाइप तो दो ही है और टोटल बैंड तीन है, ये तीनों इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर ही क्या पास करता है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा भी कौन सा वाला पार्ट, पिनाइल यूरेथ्रा, और ये लॉन्गेस्ट यूरेथ्रा होता है जिसके एंड में आ जाता है, यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में दिख रहा है यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। अब देखो ये जो ग्लांस पीनिस होता है बेटा, इसके बारे में कुछ चीजें लिखनी है हमने। ग्लांस पीनिस के बारे में, ये जो ग्लांस पीनिस होता है, दिस इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। इट हैज फोर स्किन, इसके ऊपर फोर स्किन चढ़ी होती है। दिस फोर स्किन इज रिट्रैक्टेबल, रिट्रैक्टाइल स्किन होती है, रिट्रैक्टाइल स्किन, ठीक है, ये ध्यान रखना है। फोर स्किन इज अ रिट्रैक्टाइल स्किन, ग्लांस पीनिस इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो ग्लांस पीनिस होता है, ये वाले जो दोनों बैंड है ना, कॉर्पोरा कैवर्नोसा वाले, कॉर्पोरा कैवर्नोसा वाले, वो बैंड यहीं तक रह जाते हैं बेटा, यहाँ तक ही रह जाते हैं, ठीक है।
और इनके पीछे प्रेजेंट है ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, जो कि बढ़ते बढ़ते लंबाई में एंड तक आता है। तो यहाँ पर सिर्फ इस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम रह जाता है, ठीक है। तो ये जो ग्लांस पीनिस है, दिस इज फॉर्म्ड बाई कॉर्पस स्पॉन्जियोसम ओनली, ठीक है। यहाँ पे ग्लांस पीनिस वाले रीजन में कॉर्पोरा कैवर्नोसा नहीं होता, पर लंबाई में तीनों बैंड होते हैं। आप ऐसा मत सोचना यहाँ पर कैवर्नोसा है, यहाँ पे स्पॉन्जियोसम, ऐसा नहीं है। ये जस्ट आप एक साइड देख पा रहे हो, इन दोनों के पीछे साइड पर स्पॉन्जियोसम भी आ रहा है, पर नीचे तक सिर्फ स्पॉन्जियोसम आया है, कैवर्नोसा यहाँ पर खत्म हो गया है, ठीक है। तो लंबाई में तो तीनों बैंड्स होते हैं, पर ग्लांस पीनिस में सिर्फ ये वाला बैंड बढ़ के पहुंचता है, जिसमें पिनाइल यूरेथ्रा भी होता है और वो ओपन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ग्लांस पीनिस इज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर विच हैज अ फोरस्किन फॉर्म्ड बाय द कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एंड दिस ग्लांस पीनिस इज एक्चुअली प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ पीनिस, ठीक है। सॉरी नॉट एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पीनिस, ठीक है। पीनिस का एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे डिसाइड करेंगे? जहां से पीनिस स्टार्ट हो रहा है दैट इज द एंटीरियर पार्ट, जहां पर एंड हो रहा है दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट। तो ग्लांस पीनिस के पोस्टीरियर पार्ट पे होता है, एंड वाले पार्ट पे होता है, प्रॉक्सिमल एंड पे होता है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ मेल, दैट इज द पीनिस और द कॉपुलेटरी ऑर्गन। इनका क्रॉस सेक्शन देखा हमने, हमको दिख रहा है इसमें फोरस्किन के बारे में, ग्लांस पीनिस के बारे में और पीनिस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमको इसमें कवर करना है बेटा, दैट इज अबाउट द सीमेन। ये डायग्राम्स अभी बताती हूँ। अभी देखो सीमेन के बारे में, सेमिनल प्लाज्मा, इजैक्यूलेट और सीमेन, ऐसे कुछ वर्ड्स मिलेंगे आपको, ठीक। और अभी आप कुछ पढ़ भी रहे थे कि अल्कलाइन सिक्रीशन होती है सेमिनल ग्लैंड की, उसके अलावा प्रोस्टेट ग्लैंड की, उसके अलावा फिर आता है बल्बोयूरेथ्रल का सिक्रीशन, और फिर फाइनली हम कुछ इजैक्यूलेट और सीमेन जैसा बोल रहे थे, ठीक है। ध्यान से सुनो अब तुम कि कब कौन सा वर्ड यूज करना है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बिकॉज इसमें आपको कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आएंगी और एक बार का क्वेश्चन भी रह चुका है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, सेमिनल प्लाज्मा किसको बोलते हैं? नाम सुन के तुम बोल दोगे कि मैम सेमिनल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा बोलते होंगे। नो, सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा नहीं बोलते। सिक्रीशन ऑफ ऑल 3 ग्लैंड्स, तीनों ग्लैंड्स की सिक्रीशन को साथ में सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। नाम कंफ्यूजिंग है इसका। तुम बोलोगे मैम ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैम ने तुम्हें बताया दैट एल्केलिनिटी ऑफ इजैकुलेट इज प्राइमरी कंट्रीब्यूटेड विद सेमिनल प्लाज्मा, और इन तीनों में से मैक्सिमम सिक्रीशन भी इसी की होती है। इन तीनों में से मैक्सिमम सिक्रीशन भी किसकी होती है? सेमिनल प्लाज्मा की। तो सेमिनल वेसिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल्केलिनिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा प्राइमरी है, और जो बाहर तीनों का मिला के सिक्रीशन निकल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा सिक्रीशन भी किसकी है? सेमिनल वेसिकल की है। इसीलिए हमने इन तीनों की सिक्रीशन को मिला के नाम किसके उस पर रख दिया? सेमिनल वेसिकल के नाम पे रख दिया, सेमिनल प्लाज्मा। तो आपको ध्यान ये रखना है कि सेमिनल प्लाज्मा सिर्फ सेमिनल वेसिकल का सिक्रीशन नहीं है, सेमिनल प्लाज्मा इज द सिक्रीशन ऑफ ऑल 3 एसेसरी ग्लैंड्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक। अब आते हैं कि अगर सेमिनल प्लाज्मा ये है तो इसमें जब स्पर्म भी मिल जाता है तब इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज सीमेन। सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ध्यान देना बेटा, है ना। सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सीमेन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, यानी कि सीमेन वर्ड आप तब बोलते हैं जब स्पर्म आ जाएगा फ्रॉम वास डिफरेंस
और उसमें सेमिनल वेसिकल की, प्रोस्टेट की और बल्बोयूरेथ्रल की, तीनों की सिक्रीशन मिल जाएगी। सिक्रीशंस ऑफ ऑल 3 ग्लैंड्स, ये तो हो गया, अपने ने ऊपर ही लिखा है अभी। तो तीनों ग्लैंड जब अपनी सिक्रीशन डाल देंगे वास डिफरेंस से आए हुए स्पर्म में, तब फाइनली जो फ्लूइड होगा दैट इज कॉल्ड एज सीमेन। ठीक है, यही सीमेन जब बॉडी से बाहर रिलीज होता है, दिस इज कॉल्ड एज इजैकुलेट। इजैकुलेट इज द फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड? सीमेन रिलीज्ड आउटसाइड ऑफ बॉडी। बॉडी के बाहर जब यही सीमेन निकलता है तो इसी सीमेन को हम क्या बोलते हैं? इजैकुलेट। एंड प्रोसेस इज कॉल्ड एज, process of release of semen outside the body is called as ejaculation. Ejaculation. And how ejaculation is different for the term insemination. देखो, insemination का मतलब है when ejaculate, और ejaculate में है क्या? fluid, उस fluid को क्या कहते हैं? semen. When ejaculate, which is the fluid, the semen secreted outside the body, is deposited inside female reproductive tract. Inside female reproductive tract, then the process is called as insemination. Release of the fluid, the semen outside the body is called as ejaculation. If that fluid is ejaculated and deposited inside the female reproductive tract, then the process is called as insemination. ये डिफरेंस होता है बेटा ejaculation और insemination में। ये डिफरेंस होता है सीमेन, सीमेन ही ejaculate होता है, ejaculate में क्या होता है? सीमेन होता है, सीमेन ही inseminate होता है। सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा में क्या डिफरेंस होता है? अगर इसमें पूछा जाएगा तो आप बोल सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इस वाली स्टेटमेंट से आप क्या बोल सकते हैं? सेमिनल प्लाज्मा इज इक्वल टू सीमेन माइनस स्पर्म भी तो कह सकते हैं। ऐसे आप कोई भी स्टेटमेंट बना सकते हैं इससे। ठीक है, सीमेन में सारी चीजें होती हैं, इजैकुलेट में सारी चीजें होती हैं। ठीक है, इतनी बात। अब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था तो आप बताओगे कि सेमिनल प्लाज्मा में तीनों की सिक्रीशन आ गई, यानी सेमिनल प्लाज्मा में फ्रक्टोज होगा, सेमिनल प्लाज्मा में कैल्शियम होगा एंड सेमिनल प्लाज्मा में सर्टेन एंजाइम्स भी होते हैं लाइक फाइब्रोनोलाइसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये सब नाम बहुत डिटेल हो जाता है इसलिए मैंने आपको लिखवाया नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये एनसीईआरटी की लाइन है, सेमिनल प्लाज्मा कंस्टिट्यूट्स फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। और आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आपको ये मिलेगा एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें आपको इतना ध्यान देना था कि लाइन ऐसी ना हो कि सेमिनल प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ सर्टेन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड एंजाइम्स नहीं, फ्रक्टोज, सर्टेन कैल्शियम एंड एंजाइम्स नहीं, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स ही होना चाहिए। सर्टेन वर्ड एंजाइम्स के पास ही लगा होना चाहिए। कुछ एंजाइम्स, कुछ कैल्शियम या कुछ फ्रक्टोज नहीं। हम ये बताते हैं कि फ्रक्टोज है, कैल्शियम है और कुछ एंजाइम्स होते हैं इसमें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक लिख देती हूँ, अगर डिकोड थोड़ा सा और करे तो फॉर एग्जांपल फाइब्रिनोलाइसिन। ठीक है, तो ये मैक्सिमम है बेटा जो आपको याद रखना है एनसीईआरटी को डिकोड करते हुए नीट एग्जाम के लिए। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द सीमेन, सेमिनल प्लाज्मा, इजैकुलेट, स्पर्म, स्पर्मेटोजोआ, किसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एंड ऑब्वियसली जो सीमेन होगा उसमें स्पर्म होगा और सेमिनल प्लाज्मा है यानी कि स्पर्म के साथ साथ और क्या प्रेजेंट होगा सीमेन में? फ्रक्टोज, कैल्शियम, एंजाइम, सब कुछ तो सीमेन में होगा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये जो सीमेन है इसका क्वांटिटी कितना होता है। सीमेन की अगर क्वांटिटी की बात करें सो दिस इज अराउंड 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेट। एक इजैकुलेट में अराउंड 2.5 to 5 ml सीमेन सिक्रीट होता है। एक बार बॉडी से बाहर जो फ्लूइड रिलीज होता है जिसको हम सीमेन कहते हैं वो 2.5 to 5 ml फ्लूइड यानी सीमेन होता है। इस 2.5 to 5 ml फ्लूइड में यानी पर इजैकुलेट जितना सीमेन निकलता है इसमें बेटा 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। सिर्फ एक बार के इजैकुलेट में
जितना सीमेन होता है, यानी कि 2.5 to 5 ml सीमेन, 2.5 to 5 ml इजैक्यूलेट में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स होते हैं। इस 200 to 300 मिलियन स्पर्म में से अराउंड 60% के पास शेप एंड साइज सही होना चाहिए, कम से कम 60% का शेप और साइज सही होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात ध्यान से सुनना, बचे हुए 40% जिनका शेप और साइज सही मान लो कि नहीं है, ठीक है, कम से कम मैं बोल रही हूँ 60% का सही होना चाहिए। मान लो बाकी 40% का शेप और साइज सही नहीं है, तो उस 40% की मोटिलिटी नहीं, जिनका शेप और साइज सही है 60%, उसमें से कम 40% की मोटिलिटी, फ्लैजिला की एक्टिविटी, मूवमेंट अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तब जाके नॉर्मल फर्टिलिटी होगी। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। मैंने आपको फर्टिलिटी का मतलब समझाया था। फर्टिलिटी का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कैसी है, मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूज करके जाइगोट बना के वो जो एम्ब्रियो फॉर्म होगा उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो एक नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एक मेल के सीमेन में पर इजैकुलेट, जिसमें 2.5 to 5 ml सीमेन आता है, उसमें कम से कम 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए। उस 200 से 300 मिलियन में कम से कम 60% की शेप और साइज सही होनी चाहिए। जिनकी 60% की शेप और साइज सही है उनमें से, पूरे में से नहीं, जिन 60% की शेप और साइज सही है उनमें से कम 40% ऐसे होने चाहिए जिनकी मोटिलिटी अच्छी है, तब जाके कहीं एक स्पर्म फ्यूज करता है फीमेल के एग से, तब जाके जाइगोट फॉर्म होता है। एंड दैट इज द रीजन ऑल कॉपुलेशंस डू नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। जरूरी नहीं कि कॉपुलेशन हो, सीमेन इकट्ठा हो तो फर्टिलाइजेशन होगा ही, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस चैप्टर में आप पढ़ते जाएंगे, जिसमें से वन ऑफ द फैक्टर ये भी है फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी, ठीक है। अब एक बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछा था बेटा कि आपने पूछा था कितने, आपको क्वेश्चन पूछा गया था कितने की मोटिलिटी अच्छी है, तो आप पहले 200 से 300 मिलियन का 60% निकालो, जितने मिलियन आएंगे उसका 40% निकालो, तब जाके आपको मिलेगा कि कितने की मोटिलिटी सही होनी चाहिए, ठीक है। आप मिलियंस में यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं और यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इसका 60%, फिर जो आए उसका 40% निकालिए, तो पूरे स्पर्म में से, पूरे 200-300 मिलियन में से कम उतनों की मोटिलिटी सही होगी, है ना, जो काउंट आएगा आपका। सो दिस इज फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीमेन पार्ट, जो आपको अच्छे से याद रखना है। हियर वी आर कंप्लीटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सब कुछ पढ़ लिया हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ये 2 डायग्राम्स और आपको बता देती हूँ। एनसीईआरटी में ये 2 डायग्राम बने हुए हैं, जिसमें देखो एक तरह से साइड सेक्शन ही दिख रहा है जो हमने बनाया था। दिस इज द टेस्टिस, ये रहा, किसमें रखा हुआ है, स्क्रोटम में, ये रहा। फिर यहाँ से ये रहा एपिडिडाइमिस, जिससे निकल के जा रहा है ये रहा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद ये रहा सेमिनल वेसिकल, दिस इज सेमिनल वेसिकल। ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पर बनाते हैं, देखो, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है, जो हमने डायग्राम बनाया था। यहीं पर जस्ट नीचे ये क्या रखा हुआ है, प्रोस्टेट। और फिर यहाँ पर 2 रखे होते हैं बल्बोयूरेथ्रल, अभी डायग्राम में 2 क्लियर नहीं है, ठीक है। और ये ऊपर से यूरेटर आ रहा है, ये तो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं करना है। और यहाँ से आते हुए फिर यहाँ से यूरेथ्रा आया, तो ये रहा यूरेथ्रा। यूरेथ्रा किसके अंदर एनक्लोज्ड है, पीनिस के अंदर। सबसे बाहर जो रीजन आता है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे लास्ट में ग्लांस पीनिस। ग्लांस पीनिस के ऊपर क्या चढ़ा हुआ है, फोरस्किन। आप एनसीईआरटी का डायग्राम में लाते जाइए। और ये रहा ब्लैडर, ये रहा ब्लैडर, और ये जो ऊपर जा रहा है ये रहा वास डिफरेंस। तो जो डायग्राम हमने किया था वही है, और ये सब बिल्कुल डिफरेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, जिसमें ये आता है रेक्टम, रेक्टम की ओपनिंग होती है एनस। सो दिस इज डिफरेंट, ये ओपनिंग डिफरेंट है, और ये ओपनिंग डिफरेंट है जो कि यूरिन की भी है और स्पर्म की भी है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सटर्नल मीटर्स, जिसमें यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट है ये यूरेथ्रा, और ओपनिंग हो गई, ठीक है। तो अब आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी डायग्राम के लिए हमने वो साइड सेक्शन बनाया था, इसी डायग्राम के लिए हमने ये वाला डायग्राम, आपको इस वाले डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। यही वाले डायग्राम का वो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। एक और डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, इसको भी देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये अंदर बनाए हुए हैं कुछ टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ये इन्होंने मेंशन कर दिए टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स, ठीक है। ये सब मिलके यहाँ पर बनाते हैं रीटे टेस्टिस। इन्होंने ट्यूबुलाई रेक्टाई नहीं दिखाया, रीटे टेस्टिस बता दिया। रीटे टेस्टिस से ऐसे देखो बाहर निकल रहे हैं वासा इफ्रेंशिया, ये वासा इफ्रेंशिया बता दिया। ये सब आकर मिल रहे हैं यहाँ पर, ये रहा एपिडिडाइमिस।
एपिडिडाइमिस से निकल के जा रहा है, ये रहा वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ऐसे आता है, ये यूरेटर ऊपर से आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर में खुल रहा है, किडनीज से आ रहा है। ये यूरेटर कहाँ से आ रहा है? किडनीज से आ रहा है यूरेटर। किडनीज से जो यूरेटर आ रहा है वो सेपरेट है, इसके ऊपर से लूप बनाते हुए आता है वास डिफरेंस। और तुम देखो यहाँ पर ये वास डिफरेंस का थोड़ा सा उठा हुआ रीजन है, यहाँ पर ये भी वास डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा उठ गया है ऐसे रीजन। दिस इज कॉल्ड एज एम्पुला, आप एनसीईआरटी में मेंशन कर सकते हैं, दिस इज एम्पुला। ये है सेमिनल वेसिकल, ये रहा सेमिनल वेसिकल। ये है पूरा का पूरा, ये जो पूरा ऐसे बना हुआ है ना, दिस इज ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद ये रहा प्रोस्टेट, ये रहा प्रोस्टेट, ये दोनों आके इसमें खुल गए, प्रोस्टेट की भी सिक्रीशन यहाँ पर आ गई है। और फिर ये बगल में देखो, अब तुम्हें 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड दिख जाएंगे, 2 बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और फिर ये रहा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा यूरेथ्रा, और यहाँ पर दिखाया गया है टेस्टिस, यहाँ पर एंड का रीजन दिखाया गया है ग्लांस पीनिस, और इसके ऊपर चढ़ी हुई है फोरस्किन। सो आई होप अब आप डायग्राम देखेंगे एनसीईआरटी का तो आपको पूरा क्लियर रहेगा। दिस इज ऑल अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक बार ही देख लीजिए इसको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टेस्टिस, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी के बारे में लिखा है। ये वाला डायग्राम हो गया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस, जिसमें आपको सारी डक्ट्स दिख रही हैं, एंड देन पूरा आगे का प्रोसेस कि आगे की डक्ट्स कैसे आएंगी, ये आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसेज ऑफ स्पर्म, ठीक है। फिर मेल एसेसरी ग्लैंड्स, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड ये वाला डायग्राम अब आप एनसीईआरटी से देखेंगे, एंड देन अबाउट द सीमेन। हियर वी आर कंप्लीटिंग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ना, डिकोड करना बहुत जरूरी है, जो समझ में ना आए वो पूछना बहुत जरूरी है। तो अगर कोई भी ऑफलाइन के स्टूडेंट इस लेक्चर को लगा रहे होंगे तो हैंड टू हैंड आकर सामने से फेस टू फेस एनसीईआरटी में स्टिल जो चीज समझ ना आई हो वो पूछेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।